दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी बसंत का पहला पाठ वह चिड़िया जो। आप देख रहे हैं यहाँ पर, यह है आपका हिंदी बसंत में पहला पाठ वह चिड़िया जो। हम आपको बताएंगे इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर अभ्यास प्रश्न उत्तर में। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लगातार देखते रहे वीडियो और जुड़े रहे हमारे साथ। सबसे पहले आप देखेंगे कविता से। देख रहे ना आप यहाँ पर कविता से, और पहला प्रश्न है, कविता पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभरता है उस चित्र को कागज पर बनाओ। आप चाहें तो इस प्रकार से कोई एक चिड़िया का चित्र बना सकते हैं और चाहे अपने हिसाब से। सिर्फ आपको एक चित्र बनाना है और आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न है यहाँ पर आपके लिए, तुम्हें कविता को कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहोगे? उपयुक्त शीर्षक सोचकर लिखो। तो आपने कविता तो पढ़ ली होगी, तो क्या शीर्षक लिखना चाहेंगे आप कविता का? उत्तर में आप लिख सकते हैं, मैं इस कविता को नीले पंखों वाली चिड़िया शीर्षक दूंगा। इसके अन्य शीर्षक नन्ही चिड़िया या सुंदर चिड़िया भी हो सकते हैं। ठीक है, और आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद तीसरा प्रश्न आपके लिए, इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है। तो आपने कविता में पढ़ लिया होगा चिड़िया क्या कहती है। उत्तर में आप लिख सकते हैं, चिड़िया को खेतों में लगी जौ बाजरे की फलियों से, जंगल से और जिस नदी से वह ठंडा और मीठा पानी पीती है उससे प्यार है। उसे जंगल में मधुर स्वर में गाना भी अच्छा लगता है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है चौथा, आशय स्पष्ट करो। और यहाँ पर आपके लिए चौथे में क है, रस उंडेल कर गा लेती है। इसका आपने अर्थ बताना है, यानी आशय स्पष्ट करना है। उत्तर में आप लिख सकते हैं, इस पंक्ति का आशय यह है कि चिड़िया खुश होकर गाने लगती है क्योंकि वह स्वतंत्र है, उसके गाने में माधुर्य है। ऐसा लगता है जैसे उसने वातावरण में रस उंडेल कर उसे रसमय बना दिया हो। ठीक है, इसके बाद फिर है आपके लिए ख, चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। इसका भी आपको आशय बताना है, किस प्रकार से लिखेंगे? उत्तर लिखेंगे, इस पंक्ति का आशय है कि चिड़िया ऐसे ही नदी से जल कण लेकर अपनी प्यास नहीं बुझाती, वह पहले उफनती हुई नदी का मन टटोलती है और उसकी इच्छा का भी ध्यान रखती है। अंत में अपनी कार्यकुशलता से जल राशि के बीच स्थित जल के मोती को ढूंढ लेती है। क्योंकि उस जल से चिड़िया की प्यास बुझती है, इसलिए पानी मोती के समान अमूल्य है। जानते हैं आप भी। ठीक है, इसके बाद शुरू होते हैं आपके लिए यहाँ पर अनुमान और कल्पना से संबंधित प्रश्न। और पहला प्रश्न है, कवि ने नीली चिड़िया का नाम नहीं बताया है, वह कौन सी चिड़िया रही होगी? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए पक्षी विज्ञानी सालिम अली की पुस्तक भारतीय पक्षी देखो। इनमें ऐसे पक्षी भी शामिल हैं जो जाड़े में एशिया के उत्तरी भाग और अन्य ठंडे देशों से भारत आते हैं। उनकी पुस्तक को देखकर तुम अनुमान लगा सकते हो कि इस कविता में वर्णित नीली चिड़िया शायद इनमें से कोई एक रही होगी। और आप देख रहे हैं यहाँ पर, कौन सी चिड़िया कह सकते हो आप? नीलकंठ कहोगे, छोटा किलकिला, कबूतर या बड़ा पतरिंगा? तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से उत्तर लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा प्रश्न है, नीचे पक्षियों के कुछ नाम दिए गए हैं, उनमें यदि कोई पक्षी एक से अधिक रंग का है तो लिखो कि उसके किस हिस्से का रंग कैसा है। जैसे तोते की चोंच लाल है, शरीर हरा है, मैना, कौवा, बतख, कबूतर। ठीक है, तो उत्तर में आप लिख सकते हैं, उत्तर लिखेंगे मैना हल्के काले रंग की होती है और गर्दन पर काले धब्बे होते हैं। ठीक है, कौवा के बारे में लिखोगे, काले रंग का होता है, इसके पंख कहीं कहीं गहरे और कहीं कहीं हल्के काले होते हैं। फिर लिखेंगे बतख के बारे में, बतख की चोंच और पांव हल्के पीले रंग के होते हैं, वह पूरा शरीर सफ़ेद पंखों से ढका होता है। ठीक है, कबूतर के बारे में लिखेंगे, कबूतर स्लेटी रंग का होता है, उसकी आंखें लाल और पांव गुलाबी रंग के होते हैं, उसकी गर्दन पर हल्के काले और सतरंगी रंग की झलक देखने को मिलती है। ठीक है, और आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, साथ साथ याद भी करते रहें। इसके बाद यहाँ पर है नंबर 3, कविता का हर बंद वह चिड़िया जो से शुरू होता है और मुझे बहुत प्यार है पर खत्म होता है। तुम भी दी गई इन पंक्तियों का प्रयोग करते हुए अपनी कल्पना से कविता में कुछ नए बंद जोड़ो, यानी आपको कविता को थोड़ा और बढ़ाना है। आप भी कविता लिख सकते हैं।
तो यहाँ पर उत्तर में आप लिख सकते हैं, वह चिड़िया जो गाती मुझे उड़ना बेशुमार है, देखना हर एक गांव है, बनाने मित्र हजार हैं, मुझे जीवन से बहुत प्यार है। ठीक है, और आपका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद फिर आपके लिए शुरू होते हैं यहाँ पर भाषा की बात के प्रश्न। और 7वां प्रश्न है, पंखों वाली चिड़िया ऊपर वाली दराज, नीले पंखों वाली चिड़िया सबसे ऊपर वाली दराज। ध्यान दें, यहाँ रेखांकित शब्द विशेषण का काम कर रहे हैं। अगले पृष्ठ पर वाला या वाली जोड़कर बनने वाले कुछ और विशेषण दिए गए हैं। ऊपर दिए गए उदाहरणों की तरह इनके आगे एक एक विशेषण और जोड़ो। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मोर वाला बाग, पेड़ों वाला घर, फूलों वाली क्यारी, खादी वाला कुर्ता, रोने वाला बच्चा। तो यहाँ पर किस प्रकार से आप जोड़कर एक अन्य विशेषण जोड़कर यहाँ पर लिखोगे। उत्तर में आप देख सकते हैं, सुंदर मोरों वाला बाग। यहाँ पर क्या जोड़ा आपने, सुंदर। ठीक है, हरे भरे पेड़ों वाला घर, गुलाबी फूलों वाली क्यारी, सफ़ेद खादी वाला कुर्ता और बिलख बिलख कर रोने वाला बच्चा। ठीक है, बड़ी मूंछों वाला आदमी। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। 8वां प्रश्न है यहाँ पर, वह चिड़िया जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह चिड़िया रस उंडेल कर गा लेती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, ये जो जहाँ पर अंडरलाइन कर रखा है, ये क्या है, क्रिया विशेषण। कविता की इन पंक्तियों में मोटे छापे वाले शब्दों को ध्यान से पढ़ो। पहले वाक्य में रुचि से खाने के ढंग की और दूसरे वाक्य में रस उंडेल कर यानी गाने के ढंग की विशेषता बता रहे हैं, अतः ये दोनों क्रिया विशेषण हैं। नीचे दिए वाक्यों में कार्य के ढंग या रीति से संबंधित क्रिया विशेषण छांटो। तो यहाँ पर आपको क्रिया विशेषण छांटने, इनमें क है, सोनाली जल्दी जली मुंह में लड्डू ठूसने लगी। ख है, गेंद लुढ़कती हुई झाड़ियों में चली गई। अगला है ग, भूकंप के बाद जनजीवन धीरे धीरे सामान्य होने लगा। घ है, कोई सफ़ेद सी चीज धप से आंगन में गिरी। टॉमी फुर्ती से चोर पर झपटा। अगला है, तेजिंदर सहम कर कोने में बैठ गया। फिर है, आज अचानक ठंड बढ़ गई। तो यहाँ पर चलिए देख लेते हैं। उत्तर में आप देख सकते हैं, सोनाली जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू ठूसने लगी। तो ये जल्दी जल्दी क्या है, क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं, जानते हैं ना आप। और ख है, गेंद लुढ़कती हुई झाड़ियों में चली गई। कैसी गई, लुढ़कती हुई। इसी प्रकार भूकंप के बाद जनजीवन धीरे धीरे सामान्य होने लगा। कैसे होने लगा, धीरे धीरे। आगे है यहाँ पर, कोई सफ़ेद सी चीज धप से आंगन में गिरी। कैसे गिरी, धप से। ये क्या है, क्रिया विशेषण। टॉमी फुर्ती से झपटा। तो कैसे झपटा, फुर्ती से। झपटने की विशेषता क्या थी, फुर्ती। ठीक है, क्रिया की विशेषता, क्रिया विशेषण। इसी प्रकार तेजिंदर सहम कर कोने में बैठ गया। कैसे बैठा, सहम कर। ये क्या है, क्रिया विशेषण। आज अचानक ठंड बढ़ गई। अचानक क्या है, क्रिया विशेषण। ठीक है, आई बात समझ में। इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। ध्यान रहे, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। इसी प्रकार से आपने यहाँ पर क्रिया विशेषण को छांटना है। तो इस प्रश्न के साथ ही इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर समाप्त होते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। हर रोज इसी प्रकार हिंदी बसंत के सभी पाठों के प्रश्न उत्तर जानने के लिए आप लगातार देखते रहें वीडियो, जुड़े रहें हमारे साथ। और यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आपको आने वाली प्रत्येक पाठ की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में नए पाठ के कुछ नए प्रश्न उत्तरों के साथ।